ग्रंथ हमारे धर्म में आया है। ये हमारे धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को जो सुनता है, दूसरों को सुनाता है, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पा करके और 84 से फंदा छोड़ करके परम धाम के लिए चला जाता है। ये वो भगवत कथा है। इस कथा को पंछियों ने सुनी थी, पंछियों का भी उद्धार हुआ। गरुड़ जी महाराज ने कागभूषण जी को भगवान की पावन कथा सुनाई थी, उद्धार हुआ। खटवांग को आधी घड़ी में इस कथा ने मोक्ष का द्वार दिखा दिया था। हे भगवान की कथाएं धन्य है कलयुग महाराज, तुम्हारे शासन में जगह जगह गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में भगवान की चर्चा हो रही है। लेकिन वो सत्य को त्रेता द्वापर की बात सुनो, भगवान की यही कथा कभी कभी हो पाती थी, वो भी तुम जैसे लोगों को सुनने के लिए नहीं मिलती थी। बड़े बड़े तपस्वी लोग जिनको सौभाग्य होता था एक ही को सुनाई जाती थी, और जिसने सुनी उसकी बात अलग हो जाती थी साहब। अब तो ये भगवान की कथा घर घर हो रही है, जगह जगह हो रही है, मर्यादाएं खत्म होती चली जा रही हैं। भगवान की कथा कराते जरूर हैं, लेकिन ऐंठ उतनी रहती है, वो कथा सुनने से और कराने से कोई फायदा नहीं। कथा कराने वाले को तो ऐसे रहना चाहिए जैसे कि राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा था, और भगवान की कथा सुनने के लिए इतना ललायत हो गया, इतना ललायत हो गया कि जब तक कथा चली तब तक उसे दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं था। भगवान की भक्ति में मतलब था, और भगवान के श्री चरणों में ध्यान उसका था। श्री सुखदेव महाराज जो कहते थे, उस वाणी को सुन करके उसका मंथन किया करते थे। उनका मन इतना काबू हो गया कि उन्होंने ही परम गति को प्राप्त किया था भक्तजनों। ये भगवान की वो कथा है। और इस कथा में जिसने भी थोड़ी सी दिक्कतें करी है, ये प्रमाण जीते जाती आंखों का देता हूँ। ये प्रमाण शास्त्रों की तो बात छोड़ो, आंखों का प्रमाण दे रहा हूँ कि जिसने भी कथा के मध्य में अगर विघन डाला है उसे उसका भोग मिलना जरूर है। ये भगवान की लीला है भक्तजनों। ये भगवान की कथा सौभाग्य से हमें सुनने के लिए मिली है, हमारा कल्याण करती है। वो जगह पवित्र हो जाती है जिस जगह भगवान की चर्चा चलती है। वो गांव कितना धन्य होगा जिस गांव में भगवान की पावन कथा अमृत की वर्षा हो रही हो। वो परिवार कितना धन्य होगा जिस परिवार के सदस्यों ने कड़ी मेहनत के साथ हरि नाम की चर्चा की एक प्याऊ लगवाई है। पानी से प्यास 2-4 घंटे बुझ जाएगी और फिर लगेगी। मेरे भक्त जनों, जो जिसने अमृत रूपी कथा का पान कर लिया, अरे साहब जन्म जन्म तक प्यास लगने वाली नहीं है, उसको कल्याण है जागो। ये भगवान की वो पावन कथा है। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो यजमान, धन्य है ये गांव जहाँ प्रभु के नाम की चर्चा वो अमृत वर्षा हर रोज इसी प्रकार चलेगी। और बड़े भाव के साथ भक्तजन भगवान की पावन कथा का आनंद लेंगे। और इस कथा के सुनने मात्र से कितने बच्चों पर कितना फर्क पड़ेगा, कितने पुरुषों पर, कितनी माताओं पर कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। सब पे तो पड़े वालों है जो कहो कि सब सुधर जाए कथा सुने के, कचू तो कथा सुने के बिगड़ता और है। कथा से देखो आजकल, मैं तो सच कहता हूँ, आजकल कथा सुन के सुधार तो बहुत कम है, बिगड़ रहे हैं लोग ज़्यादा। यानी कथा से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि उनका कथा में दिमाग ही नहीं। जो कथा एक बार सुन लेता है उसका तो कल्याण हो जाता है। जो कथा में टाइम पास ही करवे आओ तो वाकों का उद्धार होगा। तो ये भगवान की कथा है, बड़े ध्यान से सुनना और भगवान की पावन कथा में आनंद लेना। और इस कथा से कोई ना कोई ऐसा शब्द ले जाना, क्योंकि 7 दिनों में कोई ना कोई शब्द तो मेरे मुख से तुम्हारे मतलब का जरूर निकलेगा। मैं मानता हूँ कि सारी कथा तुम्हारे मतलब की ना होगी, तो कोई ना कोई बात तो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण जरूर होगी। वो सही शब्द का इंतजार करना, तुम्हारे मतलब की जहाँ बात मिले भाई पकड़ लियो, और ना मतलब की होवे तो जाई खेत में छोड़ दियो। बोलिए सतगुरुदेव।